हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज है इंडिया एक्शन ऑन बांग्लादेश। वेरी गुड। हम वही तो कह रहे हैं, इंडिया को हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश पर टूट पड़ा भारत, दुनिया हिला देगा। 10 सेकेंड का वीडियो, चलो देखते हैं। देखिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो इलीगल रोहिंग्या आए हैं, अभी तक एस्टिमेट है कि 10 मिलियन के करीब रोहिंग्या आ गए हैं इलीगल। उनको पहले आप वापस भेजिए, इमीडिएटली वीज़ा इशू करिए सारी माइनॉरिटीज़ को, हिंदू माइनॉरिटीज़ को, कि आप पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप यू कैन कम टू द बॉर्डर और आपको हम ले आएंगे। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एग्री करती हूँ। इमीडिएटली होना चाहिए। एक एक रोहिंग्या को पकड़ पकड़ के इतने स्ट्रिक्टली पूरे लोगों को, जो भी आर्मी है जिसको भी है, उनको पकड़ पकड़ के लेके जाओ। और इंडिया की माइनॉरिटी जो हिंदूज हैं वहाँ के, उससे बांग्लादेश को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को मैसेज आएगा कि इंडिया कितना ताकतवर है। अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो हमें कोई कुछ समझेगा ही नहीं। और जहाँ तक एक और न्यूज थी यहाँ पे कि काउंसुलेट पे अटैक करा है उन्होंने, कोशिश की है काउंसुलेट पे अटैक करने की। बांग्लादेश में इंडियन काउंसुलेट पे मेरे ख्याल से अटैक करने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल से अगरतला का नाम भी आ रहा था, आई डोंट नो अगरतला का चक्कर क्या है, तो वहाँ पर भी कुछ अटैक करने की कोशिश की है मगर कर नहीं पाए, बिकॉज ऑफ पुलिस प्रेजेंस। मगर वो इतना प्लान उनका हो चुका है कि इंडियन कॉन्सुलेट पे अटैक करें, सोचो। तो इसका मतलब यही पता चलता है कि इनको ये कोई अपने देश से नहीं, इनको इंडिया से अगेंस्ट। और ये सब मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान से इनको मिल रहा है। ये पाकिस्तान ने इतने सालों के अंदर अपने जो भी इनकी ये जो कौन सी थी जमाते इस्लामी पार्टी जो है वो इस पाकिस्तान से कनेक्टेड थी। ये पाकिस्तान से इन्होंने सालों सालों में लोगों की सोचें बदल के अंदर अंदर काम किया है। और बहाना मारा है ये शेख हसीना का। मेन तो है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप्स खत्म करें हम, और वहां पे जो माइनॉरिटी है हिंदू, वो कोई नहीं बचनी चाहिए। ये और उन्होंने जो है मतलब ये सब जो पंगे कर रहे हैं, तो मतलब उसमें काफ़ी कुछ इंडिया का रिस्पांस अभी बाकी है। इंडिया को तो इतना टाइम हो गया, बहुत पहले रिस्पांस कर देना चाहिए था। वो जो हमारे सेंट थे वहाँ पे साधु, उनके वकील को उन्होंने वो भी तो न्यूज़ है। हाँ, वही तो। नहीं, देखो अपनी फाइट है ये, अपने लोगों के लिए जो हिंदूज वहां पे हैं उनकी फाइट के लिए हमें ही को लड़ना पड़ेगा। अगर हम वेट करते रहे कि कोई दूसरी बड़ी कंट्री हमारा सपोर्ट करेगी, वो करेगी, नो, योर फाइट इज योर फाइट। और इतनी ताकत है हम में कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और उन्होंने बांग्लादेश है छोटी कंट्री। एक और था, हीरो बन के बोला है मिस्टर अदानी को कि अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उसके रेट्स बहुत हाई हैं, उसको कम करो। और उन्होंने उसकी पावर भी अब कट कर दी है टू हाफ, कि हमें तुमसे हाफ ही लेनी है। हमें ही बंद कर देनी चाहिए थी, देनी नहीं चाहिए ऐसे देश को कि हम दे ही नहीं रहे। विंटर आ गया जी, विंटर में इतनी डिमांड नहीं, हम आधी कर रहे हैं आपकी सप्लाई, रेट्स कम करो। वही तो पूरे रेडी हो रहे हैं रिलेशन तोड़ने के लिए। वो तो उनका वही पर्पस है, उनका इंडिया के से साथ दुश्मनी है, हिंदूज के साथ दुश्मनी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्यों चीख रहे हैं? भारत ने बांग्लादेशियों को दबोचना शुरू कर दिया है। भारत के कई शहरों में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कई कट्टर बांग्लादेशी भारत में घुसते पकड़े गए हैं। देखो तो सही। इसी बीच बांग्लादेश में 10,000 आतंकियों से बचकर भाग रहे 63 साधु जब भारत के बॉर्डर पर पहुंचे तो वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या? इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि नासूर बन चुके बांग्लादेश पर भारत ने कैसे दवाई छिड़कनी शुरू कर दी है। दरअसल मणिपुर में फर्जी आधार कार्ड के साथ 29 बांग्लादेशियों को दबोचा गया है। मणिपुर में वैसे ही कट्टरपंथियों ने आग लगा रखी है। अगर ये बांग्लादेशी मणिपुर में फैल जाते तो बवाल हो जाता, लेकिन राज्य सरकार ने समय रहते इन कट्टरपंथियों को पकड़ लिया है। त्रिपुरा में भी 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। कुछ दिन पहले भी 14 बांग्लादेशी त्रिपुरा में पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये बांग्लादेश से बॉर्डर पार कर भारत में घुस चुके थे। इसके अलावा असम पुलिस ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर 5 बांग्लादेशियों को भारत में घुसने से रोका है। 4-5 आए, इतने सारे 10 मिलियन है। मैं कह रहा हूँ यहाँ की न्यूज़ के 10 मिलियन आ चुके हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही असम में रह रहे 28 अवैध बांग्लादेशियों को जेल में ठूस दिया गया था।
ये सभी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर भारत में मौज की जिंदगी जी रहे थे, मगर इन्हें भी लात मारकर भगाया जाएगा। मुंबई में एनआईए कोर्ट ने भी 5 बांग्लादेशियों को जेल भेज दिया है। इन सभी बांग्लादेशियों पर आतंकी संगठनों से 4-5 से क्या होगा का आरोप है। यानी हर जगह बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और अब इनका इलाज भी शुरू हो गया है। बहरहाल इसी बीच बांग्लादेश से खतरनाक खबर सामने आई है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े 63 साधु बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत आना चाहते थे, मगर बांग्लादेश के अधिकारियों ने इन साधुओं को भारत जाने ही नहीं दिया। क्यों? इन सभी को मरने के लिए कट्टरपंथियों के सामने डाल दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने का काम जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश नाम के एक आतंकी संगठन को दिया गया है। जेबीएम नाम का यह आतंकी संगठन चुन चुन कर हिंदुओं को मार रहा है। बांग्लादेश के इस आतंकी संगठन पर भारत ने 2019 में बैन लगा दिया था। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेबीएम के पास 10,000 कट्टर लड़ाके हैं। ये सभी बांग्लादेश में एक्टिव हो चुके हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि जेबीएम आतंकी संगठन के साथ बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज और मदरसों में पढ़ने वाले टीचर से लेकर आम लोग तक जुड़े हुए हैं। ऐसे में जेबीएम आतंकी संगठन के वॉलंटियर्स की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। अब सोचिए ये सभी हिंदुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ठोस कदम करने चाहिए। नहीं तो क्या 4-5 के कोई न्यूज़ है और नहीं तो आपको अगर 10 मिलियन रोहिंग्या आ गए, 10 मिलियन में से आप 4 पकड़ के वापस पकड़ 5-25 यहाँ रोक दिए, 10 यहाँ रोक दिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप 10 मिलियन के 10 मिलियन पकड़ के भेजो, जिसे बोलते हैं मास डिपोर्टेशन होने चाहिए, ताकि दो न्यूज बने। और जैसे रशिया ने क्या किया था, जो रशिया के आप लोग इतने चाहने वाले हो, तो जब क्राइमिया में मेजॉरिटी रशियंस थे, रशियन एथनिसिटी के लोग थे, जब उन पर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उन्होंने मिस्टर पुतिन को कहा था हमें बचाओ। मिस्टर पुतिन ने क्या किया, अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजी, पूरा का पूरा क्राइमिया ले लिया। हमें भी यही करना चाहिए। इस क्राइमिया में हमारे रशियन लोग हैं, एथनिक रशियंस को तुम परेशान कर रहे हो, यूक्रेनियन वाले परेशान कर रहे हो। ही वेंट, सोल्जर्स आए, पूरा का पूरा क्राइमिया रशिया से मर्ज कर दिया। करो, यही करना चाहिए, बांग्लादेश को यही करना चाहिए। हिम्मत कैसे हो रही है? तो पॉइंट ये है कि कोई एक्चुअल एक्शन होना चाहिए जिसमें को नजर आ रहा है कि हाँ भाई आप जो है इलीगल्स को वापस फेंक रहे हैं और अपने लोगों को लेके आ रहे हैं। आपने कोई फ्लाइट्स तैयार की हैं बोलने के लिए कि आ जाओ, जैसे इजराइल बोलता है कि अगर कहीं पर भी जूइश इंसान कोई है उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। ये तो आना चाहते थे, इनको तो आने ही नहीं दिया, बांग्लादेश ने रोक दिया। कैसे, क्या हो तुम? कैसे हिम्मत हो रही है तुम्हारी? आपके बॉर्डर में है, आप सीधा उनसे भिड़ जाइए, कैसे हो सकता है? तुम कैसे रोक दोगे? एग्जैक्टली, ये है क्या देश? छोटा सा देश है और कैसे तुम्हारी सॉवरेनिटी है, मगर सॉवरेनिटी की परवाह अगर रशिया के हिसाब से चले तो सॉवरेनिटी की परवाह कौन करना है? नहीं, वो तो अटैक कर देता है यूक्रेन पे। अगर तुम उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, उनकी जान खतरे में है, तो तुम कैसे उनको मना कर रहे हो हमारे देश में आने से? ये तो नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, इंडिया को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, हाई टाइम, ताकि दुनिया को भी दिखे कि इंडिया इज सो पावरफुल। कोई पंगा लेगा तो खत्म हो जाएगा। चलो यार, खून खोल रहा है, सच्ची में बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।